11वीं क्लास में जो हम कल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें हमने कुछ बेसिकली एनालिसिस किया था चैप्टर का कि हाँ भाई कुछ हमारे पास रूल होते हैं जो इनका हमारे पास नेचर में कंजर्वेशन होना ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा था कि चार्ज कंजर्वेशन है, या हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन है, या हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन है। तो कोई भी फिनोमेना ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे पास नेचर में जहाँ इन रूल का हमारे पास एग्जिस्टेंस ना हो। ये रूल हमारे पास वैलिड होंगे तो ही हमारा फिनोमेना वैलिड है। ठीक है, आज इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में जो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की हैं, या फिर हमारे पास जो कुछ फिनोमेना हैं जिनके कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर 4 हमारा चल रहा था उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज चैप्टर को लास्ट कर देते हैं। और इतना ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल वगैरह चैप्टर में नहीं है, केवल हमारे पास थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ डिस्कवरी वगैरह की हैं। जैसे हमारे पास आर्किमिडीज का नाम गिवन है इसमें। तो हमारे पास जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, जो हमारे पास बायोन्सी के जो रूल होते हैं हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोएशन है, ठीक है, उनसे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी वर्क किया है आर्किमिडीज ने। जो हमारे पास तैरने के नियम गिवन है कि हाँ भाई कोई बॉडी कब तैरेगी या हमारे पास कब डूब जाएगी वो, तो उसके बारे में आर्किमिडीज ने बहुत कुछ बताया है। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फेमस है। इसी टाइप से हमारे पास साइंटिस्ट गैलीलियो थे। गैलीलियो ने भी हमारे पास क्या किया है, जो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया हैं, जो हम पढ़ते थे 9th में भी कि हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया 3 टाइप के हैं। रेस्ट का इनर्शिया है, मोशन का इनर्शिया है, डायरेक्शन का इनर्शिया है। तो उनसे रिलेटेड हमारे पास जो रूल गिवन है वो हमारे पास गैलीलियो ने दिए थे। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास हाइगेंस का बहुत ज़्यादा नाम आता है। ठीक है, हाइगेंस ने ही हमारे पास ये बताया है कि जो हमारे पास लाइट है, जो हमारा प्रकाश है, उसकी जो हमारे पास नेचर है वो वेव है। ठीक है, अब ये तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि वेव की नेचर ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन स्टार्टिंग में जो एक पहला स्टेटमेंट रखा था कि लाइट की फॉर्म वेव हो सकती है, वो हमारे पास हाइगेंस ही थे। ठीक है, तो हाइगेंस का भी हमें याद कर लेना है। इसी टाइप से हमारे पास न्यूटन है। न्यूटन हमारे पास फेमस है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल रूल है हमारे पास न्यूटन का, या फिर हमारे पास जो 3 रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, तो उनके बारे में भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं फेराडे हैं। ठीक है, फेराडे का हमने नाम सुना है 10th क्लास में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल दिए हैं, ये जो हमारे पास आज एसी जनरेटर चल रहा है, हमारे पास जो जनरेटर है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था माइकल फेराडे ने। तो वो आपको याद कर लेना है। इसी टाइप से हमारे पास जो साइंटिस्ट मैक्सवेल हैं, क्लार्क मैक्सवेल, तो इन्होंने ही हमारे पास ये बताया था कि जो हमारे पास लाइट की जो नेचर है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैग्नेटिज्म है, वो अलग अलग नहीं है, वो हमारे पास एक ही हैं। ये बताया था हमारे पास मैक्सवेल ने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी इन्होंने दी है, वो आपको याद कर लेना है। इसी टाइप से हमारे पास साइंटिस्ट हर्ट्ज थे। हर्ट्ज ने भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होना है, जनरेशन किस टाइप से होना है, उसके बारे में हर्ट्ज ने बताया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हमारे पास हर्ट्ज बोलते हैं, इन ग्राम को बोलते हैं। इसी टाइप से हमारे पास साइंटिस्ट जेसी बोसुए हैं। ठीक है, तो इनको हमारे पास नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो जो हमारे पास आज एक नया पार्टिकल रहता है बोसोन, उसके बारे में इन्होंने बताया है हमारे पास जेसी बोस ने। तो और हमारे पास जो रेडियो वेव्स हैं उनके बारे में भी इन्होंने वर्क किया है। इसी टाइप से हमारे पास प्रोफेसर रोंजन थे। इन्होंने हमारे पास जो एक्सरेज हैं उनकी डिस्कवरी करी थी। और जो एक्सरे आजकल हम कराते हैं कि एक्सरे कराया है, वो हमारे पास इन्हीं ने बताया था स्टार्टिंग में। मैडम क्यूरी हैं। क्यूरी ने भी हमारे पास जो रिएक्टिविटी की डिस्कवरी हुई है, जो हमारे पास रेडिएशन वगैरह निकलते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में बताया था। आइंस्टीन के बारे में हमें पता है कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना है, या फिर हमारे पास जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इन फिनोमेना के लिए हमारे पास आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसी टाइप से हमारे पास विक्टर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, विक्टर ने हमारे पास जो है अल्ट्रासोनिक वेव के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और मिलिकन है हमारे पास, इन्होंने जो चार्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क किया है। चार्ज का हमारे पास डिटेक्शन किया है इन्होंने। रदरफोर्ड है साइंटिस्ट, इन्होंने भी हमारे पास जो न्यूक्लियस मॉडल है या न्यूक्लियस के जो बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। साइंटिस्ट सीवी रमन है, इन्होंने भी हमारे पास जो रमन इफेक्ट की फिनोमिना है, या कह सकते हैं स्कैटरिंग वाली फिनोमिना है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं एस एन बोस, ये भी हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट थे। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका इंस्टीट्यूट बना हुआ है अभी। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और जो स्टैटिकल फिजिक्स है, या कह सकते हैं हमारे पास बोसोन है,
तो उसके बारे में इन्होंने भी बताया है। ठीक है, इसके बारे में आप याद कर लेंगे। इसी टाइप से कुछ हमारे पास एक अदर टेबल भी गिवन है बुक में, कि जैसे हमारे पास उसमें गिवन है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो बना हुआ आजकल चल रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, वो हमारे पास किस फिनोमेना पर वर्क कर रहा है। तो हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इनके बारे में हम वैसे चैप्टर पूरा डीपली पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ तो हमें इनके थोड़े नेम याद कर लेने हैं। ठीक है, हमारी जीके भी अच्छी हो जाती है इससे रिलेटेड साइंस से, और हमारे पास जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। इसी टाइप से हमारे पास रॉकेट पॉपुलेशन के बारे में बताया है। ठीक है, तो रॉकेट की जो मोशन हो रही है हमारे पास, वो हमारे पास न्यूटन के जो रूल हैं, थर्ड रूल है एक्शन रिएक्शन, वो वर्क कर रहा है, वो आपको याद कर लेना है इसका प्रिंसिपल। इसी टाइप से जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ठीक है, आजकल इनसे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम, तो इन्हीं का जो हमारे पास डिस्कवरी वगैरह की है, इनके बारे में जो वर्क किया है, ठीक है, एनरिको फर्मी ने किया था। और जो प्रिंसिपल है इसका वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ हम कंट्रोल चैन रिएक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमको याद कर लेना है। इसी के बाद मैंने बताया था आपको कि जो फोर्स हमारे पास वो 4 टाइप के नेचर में वर्क कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप देख लेंगे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, तो दोनों का मास की मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो वो आपको याद कर लेना है। ऐसे ही अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो वहाँ जो वो फोर्स वर्क करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, बाउंडेड है आपस में वो, तो वहाँ जो फोर्स वर्क कर रहा है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहा है। और कहीं भी अगर हमारे पास एल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल हैं, या कोई भी रेडियो एक्टिविटी का रोल आता है, ठीक है, कोई पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो वहाँ हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही हमारे पास है। और जनरली अगर हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल बनना है इस नेचर में, या कोई भी साइंटिस्ट इन चीज़ों की खोज कर रहा है फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम हो। हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम होगी हमारे पास, तभी तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, और जब उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो उसके लिए हमारे पास हमें कुछ हाइपोथेसिस करनी पड़ेंगी, कुछ संभावनाएं करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई इसका आंसर ये हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। जैसा हमारे पास कोरोना चल रहा है, तो इसमें भी यही है कि हाँ हम ये सोचते हैं कि हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी से कुछ हो, या फिर हमारे पास जो दवाई वगैरह बननी है कोरोनिल है तो उससे कुछ हो, तो एक हमारे हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस में भी ऐसा होना चाहिए कि वो उसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। हाइपोथेसिस एक लॉजिक के बेस पर होनी चाहिए, और हमारे पास अफवाह जैसी ना हो कि हाँ भाई अफवाह जैसी लग रही है, ठीक है, ऐसा ना हो। उससे हमें आगे सोचने का मिले कि हम लॉजिक लगा सकें, और आगे के लिए भी जिज्ञासा हमारे अंदर आए एक आगे बढ़ने वाली। ठीक है, फिजिक्स में हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस हमें ऐसी बनानी है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो साइंटिस्ट यही करते हैं। इसके बाद जो हमने हाइपोथेसिस दी है उसे फिर टेक्स्ट टेबल देखते हैं, करके चेक करके देखते हैं क्या वास्तव में वो बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है। ठीक है, कम से कम हाइपोथेसिस वो टेक्स्ट टेबल होनी चाहिए, उसे कोई भी जांच सके उस चीज़ को, ऐसा होना चाहिए। और अगर वास्तव में टेक्स्ट टेबल है तो उसे फिर बिलीव कर सकते हैं हम कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है। ठीक है, और फिर उसी का क्या बना देते हैं, वो प्रिंसिपल बना देते हैं, और उसी से क्या होता है साइंस में जो नई डिस्कवरी होनी है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस चैप्टर को आप देख लेंगे डीपली एनालिसिस करके कि किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या रोल है। ठीक है, एक शांत मन से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली, और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके या जो साइंटिस्ट के नेम है उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, और काफ़ी इन्होंने वर्क किया है फिजिक्स में आगे भी, जो हमारा यानी कि आगे का सिलेबस है 12th तक का, या 12th से आगे का सिलेबस है, तो उनका नाम चलते रहना है इनका। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप। और चैप्टर की जो थ्योरी है इनसे रिलेटेड है, जो मैंने कुछ साइंटिस्ट वगैरह का नाम बताए हैं, कुछ और अपने पास से नए साइंटिस्ट का आप नाम याद कर लेंगे, उनकी जो डिस्कवरी है वो याद कर लेंगे, और बाकी हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे इसके बाद। और इस चैप्टर का जो वर्क है यानी कि फोर्स जो 4 टाइप के हैं, ये आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जो 4 रूल बताए हैं वो उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर हमें नेचर के बारे में नॉलेज देता है कि वास्तव में फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ रही है, या हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4 से।